7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बिहार की रुपौली सीट भी शामिल है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, परिणाम जारी हुआ और केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बन गई। कल शपथ ग्रहण समारोह था और शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद फिर एक चुनाव आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा उपचुनाव की। 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। 7 राज्यों में ये चुनाव होंगे। इसका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। बिहार की रुपौली सीट भी शामिल है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की 4 सीटें हैं, तमिलनाडु की 1 सीट है, मध्य प्रदेश की 1 सीट है, उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, पंजाब की 1 सीट है और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं जो खाली हुई हैं। दरअसल कई सारी ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव के पहले खाली हो गई। दरअसल कई ऐसी सीटें भी हैं जिसमें लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, जो विधानसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो ऐसी कई वजहें हैं और इस वजह से जो 13 सीटें खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि चुनाव कब होंगे, कब रिजल्ट आएगा। तो इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 14 जून को। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और लास्ट डेट ऑफ जो फाइलिंग है नॉमिनेशन का वो 21/6 है, यानी 21 जून को। 14 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 जून को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, यानी 21 जून तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और उसके बाद स्क्रूटनी होगी 24 तारीख तक, 24 जून तक, और लास्ट डेट ऑफ विड्रावल होगा, यानी नाम वापसी की जो तिथि होगी वो 26 जून को होगा। और चुनाव यानी अब वोटिंग किस दिन होंगे ये बताना सबसे दिलचस्प है, ये सबसे ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से डेट तय किए गए हैं डेट ऑफ पोल के, यानी जो जिस दिन वोटिंग होगी 10 अगस्त को। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और काउंटिंग 13 जुलाई को होगी। उसके बाद आपको बताएं कि ये जो प्रक्रिया संपन्न होगी 13 जुलाई को काउंटिंग होगी, यानी 13 जुलाई को परिणाम आ जाएंगे। 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को परिणाम आएंगे, यानी 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को परिणाम आ जाएंगे। तो ये अपडेट है, आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा रुपौली सीट के बारे में जान लेते हैं। आखिर बिहार में रुपौली सीट में चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल रुपौली सीट से बीमा भारती विधायक थी, जेडीयू की विधायक थी, और जेडीयू विधायक रहते हुए उन्होंने जिस तरह से अगर कहा जाए कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया आखिरी वक्त में और लोकसभा चुनाव के पहले वो पूर्णिया से उम्मीदवार बना दी गई। तो बीमा भारती के बारे में आपको बता दें, जो वहाँ से विधायक थी लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और आरजेडी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उसके पहले भी अगर विधानसभा के अंदर बहुमत परीक्षण का सवाल था, उस वक्त से ही बीमा भारती नाराज़ दिख रही थी सरकार से, जेडीयू से, और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया और पूर्णिया से चुनाव लड़ी। हालांकि पूर्णिया से बुरी तरह से वो चुनाव हार गई, बल्कि यूँ कहें कि पूर्णिया में कहीं वो रेस में ही नहीं रही चुनाव में, पूर्णिया लोकसभा सीट से जो चुनाव हुए। तो आपको बता दें कि बीमा भारती के बारे में, पूर्णिया के रुपौली से साल 2000 में पहली बार निर्दलीय चुनाव जीता था उन्होंने। 2005 में आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ी और हार गई। इसके बाद अक्टूबर 2005 के मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल की और जदयू में शामिल हो गई। तब से वो लगातार विधायक थी। नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री भी रही, लेकिन इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया और अब पूर्णिया सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो पूर्णिया सीट का क्या नतीजा हुआ हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, चुनावों का ऐलान कर दिया गया है और हारने की कुछ वजह भी बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता देंगे बीमा भारती के बारे में कि क्या कुछ हुआ। क्योंकि पप्पू यादव ने यहाँ से एक बड़ी जीत हासिल की। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे थे। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे और उम्मीद थी कि कांग्रेस से उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में आरजेडी ने बीमा भारती को यहाँ से उतार दिया और कांग्रेस जो उनकी सहयोगी थी
उन्हें वो सीट नहीं दी, यानी पूर्णिया की सीट नहीं दी। लेकिन पप्पू यादव नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उनके सामने संतोष कुशवाहा थे जेडीयू के, और एक तरफ बीमा भारती थी। बीमा भारती तो रेस में ही नहीं थी। बीमा भारती को कितने वोट मिले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बीमा भारती को जो वोट मिले, काफ़ी कम वोट आए। हम आपको बताएं कि पप्पू यादव ने 5,67,556 वोट हासिल किए और जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा ने 5,43,709 वोट हासिल किए। यानी जो जीत का अंतर काफ़ी कम रहा, महज 23,847 वोटों से पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा पर जीत हासिल की। लेकिन बीमा भारती को जो वोट हासिल हुए उसकी चर्चा खूब हुई। बीमा भारती जो आरजेडी से उतरी थी, यानी लालू तेजस्वी के भरोसे मैदान में उतरी थी, माई समीकरण का भरोसा था, लेकिन उन्होंने महज 27,120 वोट हासिल किए। जी हाँ, बीमा भारती ने 27,120 वोट हासिल किए। जिस उम्मीद से वो आई थी जेडीयू छोड़कर, आरजेडी में आई थी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आई थी, पूर्णिया का टिकट भी उन्हें मिला, लेकिन पूर्णिया की लड़ाई में वो कहीं दिखी ही नहीं। और जिस तरह से पप्पू यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की, निर्दलीय अपने बूते चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की, और कहा जाए कि पूरे माई समीकरण में आरजेडी के सेंधमारी उन्होंने कर दी। उसके बाद जिस तरह से सेंधमारी की और उन्होंने जो 23,000 कुछ वोटों से जीत हासिल की, तो वैसे में समझा जा सकता है कि आरजेडी का वोट बैंक पूरा वहाँ तहस नहस हो गया। और इसमें माना यह जाता है कि जिस तरह से तेजस्वी ने यहाँ पर काफ़ी अगर कहा जाए चुनाव प्रचार किया, यहाँ उन्होंने डेरा डाला था लोकसभा चुनाव के दौरान और लंबा चौड़ा चुनाव प्रचार किया था और वोट मांगे थे। हालांकि ये काम नहीं आया। आखिरी वक्त में उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर आरजेडी कैंडिडेट यानी महागठबंधन के कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं तो जो कैंडिडेट जीत रहे हैं आप उनको वोट डाल दीजिए। यानी जेडीयू की तरफ उन्होंने इशारा किया था, लेकिन ये इसका फ़ायदा पप्पू यादव उठाकर ले गए और पप्पू यादव ने बीमा भारती को बुरी तरह से चुनाव मैदान में पटकनी दे दी। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताएं कि आखिर ये जो समीकरण है, जो पूर्णिया का समीकरण है, पूर्णिया के अंतर्गत ही रुपौली विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जहां से विधायक थी हाल फिलहाल तक बीमा भारती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें कस्बा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, बनमनखी एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जहां भाजपा के विधायक हैं, रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जदयू के नियंत्रण में है, जदयू से विधायक थी रुपौली से, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र जो है विधायक वहां पर जदयू के हैं, पूर्णिया से भाजपा का कब्जा है, और कोरहा जो है आरक्षित विधानसभा सीट है, यहाँ जदयू की कविता देवी विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्णिया का जो समीकरण था वो जेडीयू के फेवर में था, लेकिन अंत जो माई समीकरण में सेंधमारी की पप्पू यादव ने और जीत हासिल की। तो अब रुपौली में चुनाव होने जा रहे हैं। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव है, ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस लोकसभा चुनाव के अगर कहा जाए लोकतंत्र के महापर्व के बाद एक बार फिर से चुनाव की बारी आ गई है और बिहार में भी रुपौली में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।